दोस्तों, एक बड़ा गंभीर विषय है कि जैसा कि आप जानते हैं कि पहाड़ों में रोज़गार के साधन बहुत सीमित हैं और हमारे जो युवा साथी हैं मजबूरी में छोटी सी दुकान खोल लेते हैं, ढाबा खोल लेते हैं और रोज़गार करने का प्रयास करते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि एक बड़ा दुखद विषय है कि पौड़ी मुख्यालय, जो गढ़वाल मंडल का मुख्यालय पौड़ी है, जहां से बेहिसाब पलायन हुआ है रोज़गार की वजह से, वहां पर एक जो युवा साथी है हमारा एक ढाबा चला रहा है और पुलिस का एक जवान आकर उससे पूछता है कि आप दुकान खोलिए, और वो कहता है कि मैंने अब दुकान बढ़ा दी। तो इस तरह से पत्थर से उसके सर पे मारा जाता है और उसके सर को फोड़ दिया जाता है। तो ये बड़ी दुखद स्थिति है कि जहां रोज़गार के साधन बहुत सीमित है प्रदेश में और पुलिस प्रशासन स्वयं ही भक्षक बन गया है। तो यहाँ पे यूकेडी के जो लोग हैं वो इनके समर्थन में आए हैं, इस युवा साथी के समर्थन में यहाँ पे आए हैं कलेक्ट्रेट परिसर में, और जिलाधिकारी को ज्ञापन भी दिया है उन्होंने। तो पहले सबसे मैं युवा साथी से, अपने भाई से पूछता हूँ कि कल हुआ क्या था। भाई, क्या नाम है आपका? पदम सिंह रावत। ये क्या हुआ, ज़रा डिटेल में समझाओ कि ये पत्थर क्यों मारा पुलिस वाले ने आपको? सर, मैं अपनी दुकान बढ़ा के जा रहा था कमरे में सोने, खाना वाना खा के रात को कमरे में सोने। तो उन्होंने कहा मेरे को दिलबाग दो। मैंने कहा दिलबाग मैं नहीं रखता हूँ दिलबाग। फिर भी ज़बरदस्ती बोल रहे कि दिलबाग दो दिलबाग दो दिलबाग दो। मैं ताला मार के अपने कमरे में जा रहा था सोने और मेरे पीछे पीछे आए भागते भागते और पत्थर मारा मेरे पीछे। क्या इस जवान ने शराब पी रखी थी? क्या होश में नहीं था क्या ये? शराब में लग रहे थे। हाँ जी, शराब में तो लग रहे। क्या नाम है इनका? सुबोध नोटियाल। तो आपने यहाँ पे शिकायत कर दी है जिलाधिकारी को या एसएसपी साहब को? जी हाँ, डीएम साहब के साथ पास पर्चा। तो क्या कहना चाहेंगे आपकी जो पुलिस का ये रवैया है, आप चुपचाप ईमानदारी से अपना काम कर रहे हो और पुलिस का जवान आपको आता है, पहले तो उन्हें आपकी रक्षा करनी चाहिए और यहाँ पे जो रक्षक है वो भक्षक बन रहा है, तो क्या कहेंगे आप? मैं तो सर ये कहना चाहता हूँ कि मैं तो रोज़ का काम है, रात को 11 बजे 12 बजे अपना खाना वाना खिला के अकेले जाता हूँ कमरे में सोने। तो कल को फिर पत्थर मार देगा तो ऐसे में जो है जानलेवा का हल वो हो सकता है, कुछ पता नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है कि पुलिस को जहां स्थानीय लोगों का, दुकानदारों का संरक्षण करना चाहिए, वो संरक्षण करने के बजाय उनको मार पीट रहे हैं। और किस तरह से मार पीट रहे हैं वो आप देख सकते हैं। मेरे साथ यहाँ पे जो यूकेडी के जिलाध्यक्ष हैं चंद्रमोहन गुसाई जी, उन्होंने मुझे सुबह फ़ोन किया कि इस तरह का प्रकरण हो गया है। वो यहाँ पे आए हैं और यूकेडी के तमाम साथी हैं, उनसे जान लेता हूँ कि उत्तराखंड क्रांति दल किस तरह से इसका विरोध दर्ज करेगा। निश्चित ही आशुतोष भाई जी, सर्वप्रथम जागो उत्तराखंड का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरी एक आवाज़ पर तुरंत यहाँ पर पहुँच गए। और मैं यही कहना चाहूँगा कि वास्तव में जो हैवानियत है एक किस्म की कि हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे किसी तरह अपना रोज़गार करने के लिए इस पहाड़ में जो है पलायन को रोकने के प्रति सोच रहे हैं कि क्यों हम ये पहाड़ छोड़ के जाएँ। और ये हमारे, अभी आपने खुद कहा कि जो हमारे रक्षक हैं ये वास्तव में भक्षक बनने का काम कर रहे हैं और इस तरह से शायद ही कोई युवा हिम्मत कर पाएगा कि मैं अपना कोई रोज़गार चलाऊं। और मेरी शासन प्रशासन से पुरजोर मांग है कि जितनी भी जो है कठोरतम कार्रवाई हो सके, इस तरह के जो हैं क्रियाकलापों को रोका जाना चाहिए और इस तरह के, चाहे वो पुलिसकर्मी हो चाहे कोई जो है बड़ा अधिकारी हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और आपके माध्यम से और आपको पुनः धन्यवाद देता हूँ कि आप हर जगह जा कर के हमारे जो है जन सेवा कर रहे हैं, लोगों की जो भी जो है समस्याएं उनको आप उठा रहे हैं। और कई बार मैं आपकी वीडियो भी देखता हूं कि आपने जो है कई भ्रष्टाचार इस तरह के खोले हुए हैं कि शायद आप पे भी कभी जानलेवा हमला हो सकता है। क्योंकि चलिए कोई बात नहीं, हमला हो जाए उसकी परवाह नहीं करते। आप कहाँ से आ रखे हैं और यूकेडी के नेता हैं आप कहाँ से आ रखे हैं? मैं उत्तराखंड क्रांति दल कोट ब्लॉक का अध्यक्ष हूँ। और क्या शुभ नाम है आपका? मेरा जवाहरलाल भट्ट। जी। हाँ जी, हाँ जी। भट्ट जी, क्या लग रहा है आपको, ये क्या हो रहा है इस प्रदेश में? इस तरह से जब हमारे युवा साथियों को मारा जाएगा, जो लोग, एक तो सरकार कहती है कि पलायन मत करो, और जो पलायन नहीं कर रहा है यहाँ पे चुपचाप अपना रोजगार कर रहा है, उसको पुलिस मार रही है, तो क्या कहना है आपका?
सरकार यहाँ पर रोजगार क्या है, ये सब बेरोजगारी फैला रही है। और बड़ी मुश्किल से जो लोग ये कोरोना काल से पहाड़ों की तरफ आए, छोटे मोटे अपने कारोबार करने के लिए लगे हुए हैं, इधर उधर से कर्जा लेकर के, लेकिन यहाँ शासन न तो इनका साथ देता है न प्रशासन देता है। और पुलिस वाले जिनको हम सरकार ने हमारी रक्षा के लिए बनाया हुआ है, वे हमारी मदद क्या करेंगे? वो तो खुद भक्षक बने हुए पहाड़ों में किसी भी प्रकार से इनका एक्सप्लॉयटेशन, इनका शोषण करना है बेरोजगारों का। फिर बेरोजगार यहाँ से फिर पलायन करे नीचे, फिर यहाँ पर बेरोजगारी बढ़े। मैं व्यापारी बंधुओं से कहना चाहता हूँ, ये पौड़ी के व्यापारियों की बात नहीं है, ये सारे उत्तराखंड के व्यापारियों की बात है। उत्तराखंड का व्यापारी यदि एक दिन बाजार बंद कर देगा इनके विरोध में, तो आज ये सारे पुलिस वाले क्या सब प्रशासन होश में आ जाएगा। लेकिन यहाँ व्यापारी आज बोल रहे इसके साथ घटना घट गई, कल मेरे साथ घट गई। व्यापारी तो इस घटना को देख रहे हैं, लेकिन ये नहीं कि सब बाजार बंद करें, इसका विरोध करें, इस बेरोजगार को और इनको कुछ रोजगार मिले। यदि सब इनका साथ दे तो आज ये शायद से ये प्रशासन के पास यहाँ तक नहीं पहुँचता, वहीं पर उसका फैसला भी हो जाता। मैं सरकार से यही कहना चाहता हूँ, धामी सरकार से या किसी की भी सरकार है, बेरोजगारों की ये व्यवस्था है तो कैसे यहाँ पर लोग रहेंगे, कैसे पलायन रुकेगा? कह रहे कि हम पलायन रोकेंगे, पलायन नहीं रोकेंगे, ये और ज़बरदस्त यहाँ पर बेरोजगारी फैलाएंगे। मैं सरकार से पौड़ी के व्यापारियों से यही निवेदन करना चाहता हूँ, हमारे भाई का साथ दे, हमारे यूकेडी का साथ दे। हम इन पुलिस प्रशासन को यहाँ से जो यहाँ पर निकम्मे हैं, इन पुलिस वालों को जिन्होंने अराजकता फैला रहे, इनके प्रति हम सरकार को आवाज़ लगाए। और मेरा सभी व्यापारियों से निवेदन है कि एकजुट हो जाए, व्यापारी का साथ दे, तब हमारे प्रदेश में तब लोगों को रोजगार मिलेगा। इसी के साथ में अपने धन्यवाद। यूकेडी एक और मांग कर रही है आजकल कि जो पुलिस भर्ती हो रही है वो जनपदवार होनी चाहिए, या अन्य जो भी नियुक्तियां हो रही है जिस तरह जनपद का कोटा होता था, जनपद का कोटा बरकरार रखा जाए। तो इस तरह का एक स्लोगन लेके यहाँ पे आए हुए हैं और इस मुद्दे को भी उठाना ज़रूरी है कि देखिए, जनपदों के स्तर पे अगर युवाओं को रोज़गार मिलेगा तो फिर वो पलायन क्यों करेंगे। तो सरकार से ये भी निवेदन है कि उत्तराखंड क्रांति दल की जो जायज़ मांग है इस पर भी विचार करें। आप कहाँ से आए? मैं युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष उत्तराखंड क्रांति दल पौड़ी से हूँ। और आज हमारा यहाँ धरना था इसलिए कि जो हमारे लिए रिजर्व कोटा होता था पहाड़ों के लिए, सरकार द्वारा ख़त्म कर दिया गया है और बाहरी लोगों को इसमें महत्व दी जा रही है, क्योंकि हमारे जो यहाँ युवा है बेरोजगार है, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो, इसलिए उनके लिए कोटा होता था। अब ये चाहते हैं कि जो बाहर हरिद्वार के बाहरी लोग हैं वो, उनके पास काफ़ी सारा पैसा है और अपना एक प्लॉट बेच के वो 50 लाख में भर्ती होंगे। अब ये सारे बाहर के लोगों को भर्ती करेंगे और हमारे पौड़ी ज़िले से इन्होंने क्या जितने भी ज़िले हैं पहाड़ी ज़िले सबसे कोटा ख़त्म कर दिया। और अब हमारे युवा समझ लो पुलिस में भर्ती उनके लिए सपना हो जाएगा, एक सपना रह जाएगा। ये कहना है कि इसको निरस्त किया जाए, जो कोटा उत्तराखंड के लिए आता था, पहाड़ों के लिए आता था, वो कोटा बरकरार किया जाए, नहीं तो हम इसके बाद हम इस आंदोलन को बहुत बड़ा उग्र करेंगे। जी, ये बिल्कुल जायज़ मांग है और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर सरकार वाकई ईमानदारी से चाहती है कि पहाड़ी इलाकों से पलायन न हो तो सबसे पहले तो रोज़गार ही देना पड़ेगा। और अगर पुलिस की भर्ती में या छोटे मोटे पदों में यहाँ के स्थानीय युवाओं को आरक्षण नहीं मिलेगा तो यहाँ का युवा पलायन करने पर मजबूर तो होगा ही। और आपने देखा है कि जब सरकारी नौकरी नहीं मिलती उसके बाद यहाँ के बेरोजगार जब रोजगार का प्रयास करते हैं तो उनके साथ यहाँ पे क्या हो रहा है। तो मैं पौड़ी का जो व्यापार संघ है उससे भी अनुरोध करूँगा कि इसे एक छोटा मुद्दा न समझें, ये बड़ा मुद्दा है। आज ये इनके साथ हुआ है, कल ये दूसरे व्यापारी के साथ हुआ है, कल ये दूसरे शहर में होगा, किसी दूसरे गांव में होगा। तो यहाँ पर हमें एकजुटता दिखाने की ज़रूरत है और शासन प्रशासन को चेताने की ज़रूरत है कि हम ऐसा अपने भाई के साथ हरगिज़ नहीं होने देंगे। जागो उत्तराखंड के लिए पौड़ी के कलेक्ट्रेट से आशुतोष नेगी।